जब 2021 में तालिबान हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं, वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान से 40,000 TTP वाले पाकिस्तान आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज़ायद हार्ड कोर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। मुत्तकी साहब की पीर को 6 मरतबा कॉल आई। उनसे कहा कि आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आपने मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत ने क्लियर फैसला किया हुआ है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। PTI एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आई तो पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सेनेटर फैसल वाबडा ने अपने एक बयान में कहा कि PTI 26 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आई तो फेंटा भी लगेगा। पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। बानी PTI का इस साल कुछ नहीं हो रहा, यही सियासत रही तो बानी PTI का कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला कल्लात में ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन 1 नवंबर की रात खुफिया इत्तला पर किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर हज़ारी ने कहा कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कलअदम TLP टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। लाहौर में कलअदम TLP के साबिक उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान खिजर मांगट ने कहा रियासत पर हमला करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ इक़दाम था। अगर रियासत को ख़तरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। यहाँ तो जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में लाए। जो भी हुकूमत वक्त होती है, आप भी अली जफर साहब, आपकी भी पार्टी हुकूमत में रही है, 4 साल रही है, आप भी उस वक्त जो लेजिस्लेटिव काम करते थे, आप भी सबसे पहले आप खुद, चूंकि लीगो है, हम श्योर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती होगी, आप उसका एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड कर। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है और लाएगी। सेनेट के हंगामा खेज इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का इज़हार ख्याल, कहा कि मुजव्विज़ा तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। हुकूमत से कहता हूँ कि आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में ले आएँ। यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूरी करवाई जाए। इजलास के दौरान PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस करवाई जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी 10 नवंबर को लिए जाने का इम्कान। तजावीज़ में वफाकी इख्तियारात में इजाफा, NFC अवार्ड, आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल। मुजव्विज़ा तरमीम में अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ आर्टिकल 243 में भी तरमीम की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादियों से मुशावरत भी शुरू। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 19 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर तवानाई समेत मुतअद्दिद वज़रा अपने महकमों से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात देंगे। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़, दिफ़ा, ख़ारजा उमूर और पेट्रोलियम की कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की जाएंगी। इत्तिफ़ाक़ राय के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह का बयान, कहा कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफ़ान हो। तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। सूबों के वसाइल में तवाज़ुन की ज़रूरत है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। किसी भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। आइन में दर्ज है कि किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा।
ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, अफसोस इस बात पर है कि एक जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, एक आज की पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत को दफन करने के लिए किरदार अदा कर रही है।